बहुत खूबसूरत दिन, एक नई सुबह। एक महीना बीत जाता है रानी रेमदा को काल कोठरी में पड़े हुए। एक महीने बाद उसे काल कोठरी से रिहा कर दिया जाता है और महल में आज़ाद कर दिया जाता है। वह अब महल में आज़ाद घूमती है। आज वह राजा वीरान से बात कर रही थी कि राजा वीरान, मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो सब किया मैं उसकी बहुत ही शर्मिंदा हूँ उससे। तो राजा वीरान कहता है, बहुत अच्छी बात है रानी रेमदा, आप यहाँ रह सकती हैं, इस महल में आप यहाँ रह सकती हैं, खुशी से बीते यहाँ के दिन। तो पारो कहती है, राजा वीरान, मैं रानी रेमदा से बड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि पारो चाहती है कि रानी रेमदा की शादी हो। अब पारो रानी रेमदा से बहुत अच्छे से बर्ताव लाती थी। तो रानी रेमदा कहती है, पारो, तुम मुझसे बड़ी हो, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही मानने को तैयार हूँ। मेरी शादी चाहती हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा वीरान और पारो उसके लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, पर लेकिन किसी भी राज्य का कोई लड़का रानी रेमदा से शादी करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसने जो सब अपने ही महल में अपने लोगों के साथ किया था वह सब बहुत खतरनाक था। इसलिए कोई उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। पारो, राजा वीरान और रानी रेमदा तीनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। वही तांत्रिक बाबा जो पारो, रानी लक्ष्मीबानी और रानी रेमदा को उनके बचपन में मिला था। उनके बचपन में रानी रेमदा, रानी पारो दोनों को यह कहा था कि उनकी शादी सिर्फ एक ही राजा के साथ होगी। पहले रानी पारो की शादी होगी और फिर उस रानी रेमदा की शादी होगी। राजा वीरान को ये सब जब पारो ने बताया तो राजा वीरान मानने को तैयार नहीं था, पर लेकिन रानी पारो भी यह नहीं चाहती थी कि उसकी शादी रानी रेमदा से हो, क्योंकि उसकी पहली पत्नी तो मैं ही हूँ, मेरे सिवा और किसी से शादी न हो। राजा वीरान, रानी रेमदा, राजा पारो तीनों अगली सुबह उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तो वह तांत्रिक बाबा उनसे कहता है, पहले रानी पारो उनसे कहती है कि तांत्रिक बाबा, हम वही रानियां हैं जिससे आपकी बचपन में मुलाकात हुई थी। हम तब बहुत छोटी थी, अब हम बहुत बड़ी हो चुकी हैं। हमारी माँ लक्ष्मीबानी मर चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, हम दोनों बेटियां ही बची हैं। तो तांत्रिक कहता है, हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को पहचान चुका हूँ, जान चुका हूँ कि तुम दोनों कौन हो। तुम अब यही पूछने आई हो कि तुम्हारी शादी किससे होगी। तो ये खड़ा लड़का राजा वीरान, रानी रेमदा, तुम्हारी दूसरी शादी होगी इससे। राजा वीरान, तुम्हारी दो पत्नियां होगी, पहली पत्नी रानी पारो और दूसरी पत्नी रानी रेमदा। यही हकीकत को कबूल है, यही किस्मत को कबूल है। तुम्हें बहुत जल्द रानी रेमदा से शादी कर लेनी चाहिए। तो पारो कहती है कि तांत्रिक बाबा, क्या इसका कोई और हल नहीं है? रानी रेमदा की किसी और से शादी नहीं हो सकती? तो तांत्रिक कहता है, नहीं बेटा पारो, ऐसा कोई हल नहीं है। तो राजा वीरान कहता है, ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं रानी रेमदा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र न करें। तो तांत्रिक बाबा कहता है, बहुत अच्छे बेटा, किस्मत को यही मंजूर है, इसीलिए तुम्हें बहुत जल्द से जल्द रानी रेमदा से शादी करनी चाहिए। इसी सप्ताह का एक बहुत अच्छा दिन है जिस दिन तुम रानी रेमदा से शादी कर सकते हो और अपनी खुशहाल जिंदगी उसके साथ बिता सकते हो। तो राजा वीरान कहते हैं, जी शुक्रिया आपका। तो 2 दिन बाद राजा वीरान और रानी रेमदा की शादी हो जाती है। दादी माँ वह आ जाती है, क्योंकि दादी माँ को जब पता चलता है कि राजा वीरान की दूसरी शादी हो रही है तो वहाँ आ जाती है। वह सभी सब कुछ जान चुकी थी कि क्या से क्या हुआ है, इसीलिए रानी रेमदा की शादी होती है। राजा वीरान और रानी रेमदा एक दूसरे के साथ वचन लेते हैं कि तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, पहला हक सिर्फ रानी पारो का
और दूसरा हक तुम्हारा होगा। मेरे पे हक सिर्फ रानी पारो का होगा पहला हक, और दूसरा तुम्हारा होगा। रानी रिमदा कहती है, जी मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ, मैं पहली पत्नी को निराश नहीं करूँगी। रानी रिमदा मेरा नाम, और रानी पारो मेरी बड़ी बहन, उनकी शादी आपसे पहले हुई है, मेरी शादी